प्रणाम साथियों। आज मैं मुजफ्फरनगर के कुछ स्थलों का आपको भ्रमण कराऊंगा। मेरे साथ चलिए, निकल पड़िए। सामने रामपुरी गेट और ये जगह यहाँ से देखिए दाईं तरफ ये रुड़की रोड और ठीक मेरे बाईं तरफ शिव चौक की तरफ जाता हुआ रास्ता। यहाँ से ही जाएंगे, शिव चौक को होते जाएंगे और आज हमारी जो हम जाएंगे वहाँ कंपनी बाग में जाएंगे, कमला नेहरू वाटिका में भ्रमण करेंगे। सुबह घूमने जाते हैं तो आज समझा कि आपको भी लेके चले, तो निकल पड़े हैं हम सामने यहाँ से। और मैं मुजफ्फरनगर के बारे में कुछ बताता चलूँ। उत्तर प्रदेश का यह ज़िला उत्तरी भाग में स्थित है और ये है भारत का चीनी बाउल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि गन्ने की मुख्य फसल यहाँ होती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः कृषि और गन्ना, कागज़ और इस्पात पर आधारित है। ये लगभग हम आ गए हैं अब जिला अस्पताल के सामने। मुजफ्फरनगर शहर दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर मध्य में स्थित है। यह शहर राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और समृद्ध शहरों में से एक है। ये आगे हम अहिल्याबाई चौक, ठीक अस्पताल के सामने, और अब शिव चौक की तरफ जाते हुए अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है मुजफ्फरनगर, और चंडीगढ़ से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह शहर बिजनौर, मेरठ, सुकरताल और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक शहरों के पास है। और अब हम पहुंच गए हैं आशुतोष भगवान के सामने की शिव चौक पर। और कौन नहीं जानता शिव चौक मुजफ्फरनगर को। ये मुजफ्फरनगर शहर का केंद्र बिंदु है और ये जगह गवाह बनती है हर उस क्षण की जो मुजफ्फरनगर को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ से ठीक दाईं तरफ ये आपके पीछे भगत सिंह रोड, बाईं तरफ मेरठ रोड, और देखिए आशुतोष भगवान को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। जय हो भोले भंडारी। यहाँ आओ कभी तो यहाँ माथा जरूर टेकना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि इस दर पे जो आया वो खाली हाथ नहीं गया। चारों तरफ का दृश्य, ये पीछे कलेक्ट्रेट और रेलवे रोड को जाता हुआ रास्ता। अब मैं दिखाता हूँ आपको ठीक शिव चौक के बराबर में तुलसीदास बाबा का मंदिर, ये छोटा सा पार्क जो नगर पालिका ने बड़े करीने से सजाया हुआ है। यहाँ बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था, चारों तरफ बेंच लगी हुई है और सुबह का मौसम है। माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है और विचार विमर्श कर रही है। तुलसीदास धाम पार्क आओ तो ज़रूर देखिए, थोड़ा सुस्ताइए, बैठिए। और इधर बाबा आशुतोष का भवन और ये भगत सिंह रोड। अब चले हैं हम फिर अपनी मंजिल की ओर और ये मीनाक्षी चौक से होते हुए मैं आपको बता रहा था
अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से ये 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ मानसून प्रभावित उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसके कारण मौसम गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत सर्द होता है। यही बात करते करते हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर, और देखिए ये कितनी सारी मोटरसाइकिल। इसका उदाहरण है कि यहाँ कितने लोग सुबह सुबह घूमने आए होंगे। जैसा कि वक्त लगभग 6 बज चुके हैं और आपका स्वागत है कमला नेहरू वाटिका, जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कंपनी बाग के नाम से फेमस था। यहाँ निशुल्क योग साधना केंद्र भी है, आइए और निशुल्क रोज योग साधना कीजिए। अब अंदर आ चुके हैं हम और देखिए मनोरम दृश्य, केवल हरियाली ही हरियाली। मैं बताता चलूँ आपको कि मुजफ्फरनगर मेरठ रोड स्थित कंपनी बाग, अब जो कमला नेहरू वाटिका है, ब्रिटिश हुकूमत की यादें सजोए हुए है। कंपनी बाग से गेट से लेकर रानी विक्टोरिया का दरबार ऐतिहासिक है। सहारनपुर मंडल में यह अकेला पार्क है जो सुंदरता का अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है। बताते हैं कि 19वीं शताब्दी में यह पार्क वजूद में आया। यह ब्रितानियों यानी अंग्रेजों के टहलने की मुख्य जगह थी। लगभग 150 बीघा में फैला यह कंपनी बाग खुद के भीतर अनोखी दास्तां समेटे हुए हैं। अब आ गए हम चिल्ड्रन पार्क में, जिसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। कसरत भी करते हैं लोग और योगा भी करते हैं। तो मैं बता रहा था कि लगभग ये कंपनी बाग जो था, ये लगभग नगर पालिका प्रशासन के मुताबिक कंपनी बाग आज़ादी से पहले की बहुत ही यादें सजोई हुई है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया का यहाँ दरबार बना हुआ था, जो अब बाद में हटाकर मेडिटेशन सेंटर में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें वह अपने अधीनस्थों की बैठक लिया करती थी। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वे आराम किया करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ इस यहाँ का इतिहास थोड़ा। वर्ष 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी कमला नेहरू के साथ यहाँ आए थे। आज़ादी के बाद तथा पालिका स्थापना होने के बाद पार्क का नाम कंपनी बाग से कमला नेहरू वाटिका कर दिया गया। बड़ा मनोरम दृश्य और सामने म्यूजिकल फव्वारा भी है, चिल्ड्रन पार्क भी है। ये सामने म्यूजिकल फाउंटेन, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है और बड़ा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। चारों तरफ इस फव्वारे की चारों तरफ बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने की है। और इसका जीर्णोद्धार लगभग, तो ये फाउंटेन जो आप ये नगर पालिका में श्रीमती अंजू अग्रवाल जी ने ये बनवाई थी। और चारों तरफ बेंचें हैं ताकि लोग इसको देख सके, निहार सके। पार्कों में साइडों में लोग योगा कर रहे हैं, हंस योग कर रहे हैं, हंस रहे हैं।
सामने देखते हैं दूसरी तरफ योगा चल रहा है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। हर तरह के पेड़, हर तरह के पौधे, फल भी है, फूल भी है, जीवन का सुकून भी है। अगर स्वस्थ रहना है तो निकल पड़िए और इन लोगों में शामिल हो जाइए। भाई वाह। कहते हैं लगभग 5000 लोग डेली यहाँ सुबह शाम घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, प्रकृति की गोद में बैठने आते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, अपने पास जो भी प्राकृतिक स्थान है उस पर निकल पड़िए। ये सामने में जो बता रहा था, महारानी विक्टोरिया जहाँ बैठती थी, वो दरबार लगता था, जो आजकल योग साधना केंद्र में बदल दिया गया है। यहीं वो बैठकर अपने अधीनस्थों के साथ बैठक किया करती थी। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही यहाँ आराम करते थे। लगभग सहारनपुर मंडल में सबसे बड़ा पार्क, सबसे सुंदर पार्क और लगभग 150 बीघा भूमि में फैला हुआ है। चारों तरफ हरी भरी हरियाली है। बड़ा मस्त दृश्य पेश करता है ये कमला नेहरू वाटिका। और अब हमने घूम लिए हैं, चारों तरफ का नज़ारा भी देख लिया है। अब हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कंपनी बाग को छोड़ रहे हैं और गेट की तरफ आ गए हैं। ये दाईं तरफ एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आपको खाना पीना मिलेगा, पर जेब में आपके पैसे भी होने चाहिए। अब बाहर आ गए हैं और चल पड़े अपने घर की तरफ और फिर दूसरी किसी मंजिल की तरफ आपको लेके चलेंगे। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के बहुत सारे स्थान आगे भी दिखाएंगे, मुजफ्फरनगर के बारे में बताएंगे। आपका समय शुभ हो। आप ऐसे ही हंसते गाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।